Lesson number 1, gravitation. Question number 5a. An object takes 5 seconds to reach the ground from the height of 5 meter on a planet. किसी planet पर एक object है और उस planet से object की height क्या है 5 मीटर. सपोज यहाँ पर एक planet है और इस planet से object की height है 5 मीटर और टोटल टाइम क्या ले रहा है ये ग्राउंड पर पहुँचने में, यहाँ पर पहुँचने में 5 सेकेंड. सो टाइम 5 सेकेंड, हाइट इज 5 मीटर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दी प्लैनेट? जी की वैल्यू फाइंड करना है. अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन से नीचे आ रहा है और जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन से आता है नीचे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होंगी 0. सो द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ऑन डाउनवर्ड. सो u इज इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई. अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? वी हैव द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन. सो हम वहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब यहाँ पे हम इसको ये ले लेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ. a इज द एक्सेलरेशन और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसलिए a को रिप्लेस करेंगे g से. सो gt स्क्वायर. अब यहाँ पर हमने क्या लिया u की वैल्यू क्या है 0 है. सो s इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर. ये पूरा टर्म क्या बन गया 0. सो s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. s की वैल्यू हमारे पास है 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी. टाइम इज ऑल्सो गिवन. टाइम कितना है 5. सो 5 स्क्वायर डेट इज यहाँ पे 5 आ जाएगा तो ये कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 जी. वैल्यू जी की फाइंड करना है. सो इट विल बी एज इट इज. और 25 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ गया डिनोमिनेटर में. और जब हम 10 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.4. जी की वैल्यू क्या हो गई जी इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिर्फ हमें क्या करना है ये सेकेंड इक्वेशन है इसमें u की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 बन गया. बाकी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा g इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे हम आंसर वर्ड में लिखेंगे वैल्यू ऑफ g ऑन प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. b radius of a planet. There are 2 planets, planet A and planet B. Radius of planet A is half the radius of planet B. So radius of planet A RA. Radius of planet A is equal to half of radius of planet B. If the mass of A is ma, what must be the mass of B? Mass of planet A क्या given है ma. And we have to find the mass of planet B so that the value of G on B is half that of its value on A. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. रेडियस ऑफ प्लैनेट A किसके इक्वल है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट B. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है मास ऑफ प्लैनेट B. और मास ऑफ प्लैनेट B प्लैनेट का मास कैसा होना चाहिए ताकि वैल्यू ऑफ G ऑन द B must be equal to half of value of G on A. means GB is equal to half of GA. हमें MB की means MB की वो वैल्यू फाइंड करना है जिस वैल्यू से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द प्लैनेट B इक्वल होना चाहिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द प्लैनेट A. तो ये दोनों हमें गिवन है. फाइंड द MB. यहाँ हमें कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है रेडियस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड मास. अब यहाँ पे हमें ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा जो इन तीनों क्वांटिटी में रिलेशन शो करे. एंड दिस फॉर्मूला g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर. इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन मास और रेडियस ये तीनों भी है. सो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर प्लैनेट A. प्लैनेट A के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा ga इज इक्वल टू कैपिटल G ma अपॉन ra स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्लैनेट A. फॉर्मूला फॉर द प्लैनेट B GB is equal to capital G MB upon RB square. This is the formula for the planet B. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे. चाहे हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं और 2 बाय 1.
तो ये इक्वेशन 2 क्या है, जी बी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर, एंड इक्वेशन 1 जी ए इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे दोनों को डिवीजन के फॉर्म में लिख लिए। अब हमारे पास यहाँ इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 2 अपॉन 1 को देखिए लेफ्ट साइड जी बी अपॉन जी ए, ये हो गया लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, न्यूमरेटर हम एज इट इज लिखेंगे कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर, ये जो है एज इट इज लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर, यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी फ्रैक्शन है। ये क्या है हमारा ऊपर वाला, ये न्यूमरेटर, तो जी एम बी अपॉन आर बी, यहाँ पर भी फ्रैक्शन आ गया। डिनोमिनेटर जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर, यहाँ पर भी फ्रैक्शन आ गया। तो जब भी किसी इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी फ्रैक्शन हो तो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखेंगे। न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखेंगे। न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन क्या है, जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर, तो देखो इसको एज इट इज लिखे कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन है। अब डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में क्या करना होता है आपको, डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन को पहले इन्वर्स कर दो, इन्वर्स कर दो मीन्स जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास फ्रैक्शन कैपिटल जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर, ये पूरा क्या है, इसमें भी फ्रैक्शन है, जिसको हमें क्या करना होता है सबसे पहले इन्वर्स करेंगे तो आर ए ऊपर चले जाएगा और एम ए जी एम ए कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और उसको किस में लिखता हूँ तब मल्टीप्लीकेशन में। सो ये पहले हमारा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन आ गया, उसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है उसको क्या करेंगे हम, इन्वर्स करके लिख देंगे। इन्वर्स करके आर ए स्क्वायर नीचे है तो आर ए स्क्वायर कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, और कैपिटल जी एम ए ऊपर है तो ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब देखिए कैपिटल जी दोनों भी कैंसिल हो गए। रिमेनिंग टर्म्स एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर इंटू आर ए अपॉन एम ए स्क्वायर, तो इसको हम मास एक साइड में लिख लेंगे, एम बी अपॉन एम ए इंटू आर ए अपॉन आर बी होल स्क्वायर। जी बी इज इक्वल टू हाफ जी ए है, मीन्स जी बी अपॉन जी ए क्या हो जाएगा, 1/2। ये अगर जी ए को हम इधर लेके चले गए तो जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। एम बी अपॉन एम ए एज इट इज रहेगा, एम बी अपॉन एम ए इंटू और आर ए अपॉन आर बी होल स्क्वायर। आर बी को अगर हम यहाँ पे लेकर आ गए तो क्या बन गया, आर ए अपॉन आर बी क्या हो गया, 1/2 ये होल स्क्वायर। सो हाफ इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1/4। वैल्यू किसकी फाइंड करना है हमें, एम बी की फाइंड करना है। सो एम बी को हम एज इट इज रखें, यहाँ पर कैपिटल जी कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर इंटू आर ए स्क्वायर अपॉन एम ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास को एक साइड में कर लेंगे और रेडियस वन साइड में। सो मास को एक साइड में किए तो एम बी और ये एम ए इंटू रेडियस आर ए अपॉन आर बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जी ए अपॉन जी बी इज इक्वल टू क्या था, जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए। जी बी किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ जी ए। और जब हम जी ए को शिफ्ट करेंगे, जी ए को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू हाफ। सो जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू हाफ, एम बी अपॉन एम ए एज इट इज रहेगा, और आर ए अपॉन आर बी, ये आर ए है, जब हम आर बी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आर ए अपॉन आर बी भी क्या हो गया, हाफ हो गया। 1/2 स्क्वायर 1/4। वैल्यू किसकी फाइंड करना है, एम बी की, तो एम बी को एज इट इज रखेंगे और जितने भी टर्म्स है सबको शिफ्ट कर देंगे। सो एम ए को यहाँ एम ए डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। 1/4 4 डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने पर कहाँ जाएगा, ये न्यूमरेटर में। 2 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 एम ए इज इक्वल टू एम बी। इट मीन मास ऑफ द प्लैनेट बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट ए। सो आंसर क्या हो गया हमारा, मास ऑफ प्लैनेट बी विल बी ट्वाइस द मास ऑफ प्लैनेट ए। Next question. The mass and weight of an object on Earth's surface are 5 kg and 49 respectively. एक ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ सरफेस पे मास 5 kg और वेट कितना है 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन द मून। अब हमें इसकी वैल्यू किसके ऊपर फाइंड करना है, मून पर। मास और वेट अर्थ सरफेस पे इसकी वैल्यूज गिवन है, और इन मास और वेट ये दोनों भी हमें कहाँ फाइंड करना है, मून पर। Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth.
सबसे पहले मास किसका गिवन है, ऑब्जेक्ट का। मास कहाँ पर गिवन है, अर्थ सरफेस पर। सो एम ई मीन्स मास ऑन अर्थ सरफेस 5 kg। डब्ल्यू ई मीन्स वेट ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 49 न्यूटन। और क्या गिवन है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। सो जी एम, ये हम यहाँ पे बेस पे एम किसके लिए यूज कर रहे हैं, मून के लिए, और ई यूज कर रहे हैं अर्थ के लिए। सो जी एम मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन दी मून। मून के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, 1/6 of that on the earth. So 1/6 GE means gravitational acceleration on the earth. GM is equal to 1/6 GE. फाइंड क्या करना है, मास ऑन द मून, वेट ऑन द मून। मून के ऊपर मास और वेट। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वेट का फॉर्मूला है हमारे पास, वेट इज इक्वल टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वेट, मून के ऊपर वेट क्या होगा, WM। WM मीन्स वेट ऑन मून, MM मास ऑन द मून, GM ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन दी मून। सो यहाँ पर M कितना गिवन है, MM। अर्थ सरफेस के ऊपर अगर मास 5 kg है तो मून के ऊपर भी मास क्या रहेगा, 5 kg। सो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, मास ऑन दी मून इज इक्वल टू 5 kg, क्योंकि जो मास अर्थ पे रहेगा वही मास मून पर या अदर किसी भी प्लैनेट पे होता है, मास कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। सो ये 5 GM कितना है, 1/6 इंटू GE। सो 1/6 इंटू GE दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 9.8। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। GE ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस 9.8। सो 5 इंटू 9.8 अपॉन 6, 5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 49.0 अपॉन 6, और जब 49 को 6 से डिवाइड करेंगे डेट इज 8.17 न्यूटन। सो वेट कितना हो गया, 8.17 न्यूटन। एंड मास ऑन द मून 5 kg। आंसर, मास ऑन द मून इज 5 kg, वेट ऑन द मून इज 8.17 न्यूटन।